रात होती। हाँ, सेगांव में एक ऐसे स्थान पे लेके चलता हूँ जहाँ पर भगवान श्री गजानन महाराज ने, जहाँ पर जैसा कभी कभी किसी को गर्व हो जाता है ना, ऐसा ही एक ऋषि थे, उन्हें गर्व हो गया था। तो गजानन महाराज ने उसका गर्व भंग करने के लिए या उसका गर्व हरण करने के लिए एक ऐसा चमत्कार किया जो बहुत कम लोग को पता है। तो मैं इसी श्री क्षेत्र सेगांव में ये स्थान है, पर यहाँ तक लोग नहीं पहुँचते, मैं उससे भी आपका परिचय कराता हूँ। और जैसे कि भगवान गजानन महाराज इस स्थान पर पहुँचे, आइए पहले मैं आपको स्थान दिखाता हूँ। और यहाँ पर क्या है कि जो ऋषि बैठते थे उनको गर्व था कि ये महाराज सिर्फ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन महाराज आए, उस ऋषि के पलंग पर बैठे, और महाराज यहाँ पर हमेशा अक्सर ये जो वट का वृक्ष देख रहे हैं आप, इस वृक्ष के किनारे बैठकर चिलम की धुनी महाराज लगाया करते थे। महाराज गजानन महाराज यहीं से उठे और जैसा कि वो ऋषि का पलंग था, उसके पलंग पर जाकर बैठे और उन्होंने अपने जो चिलम था उसका एक गुल उस पलंग पर गिराया, जिससे वो पलंग जलने लगा। महाराज वहीं बैठे रहे, पलंग पूरा जल के कंप्लीट खाक हो गया। ये देखकर जो ऋषि थे, जिन्हें अपने आप पर घमंड था कि मुझे चारों वेद का ज्ञान है और मुझसे ज्ञानी कोई है भी नहीं, ये सोचकर उनको घमंड था। घमंड तो खैर आज भी इंसानों को हुआ करता है, पर घमंड उस ज़माने में भी था। तो आज भले ही संत ऐसे नहीं हैं, पर उस समय संत थे। तो उन्होंने उसका घमंड दूर करने के लिए उस पलंग पर बैठे, और जैसा मैंने आपको बताया कि चिलम का जो गुल गिला और गुल से पलंग जल उठा। फिर ऋषि देखते रहे, पलंग पूरा जल गया, लेकिन महाराज को कुछ भी नहीं हुआ। होता भी कैसे, वो तो भगवान थे, उन्हें कुछ हो भी नहीं सकता था। फिर ऋषि को फिर भी यकीन नहीं हुआ, तो ऋषि ने कहा कि मुझे आप वेदों के बारे में बताइए। हमारे श्री गजानन महाराज उन्होंने कहा कि आओ मेरे साथ, मेरे बाजू में बैठो, मैं आपको बताता हूँ आप किस वेद के बारे में जानना चाहते हैं। ऋषि ने जो भी वेद पूछना चाहा महाराज से, उन्होंने उस वेद का बहुत अच्छे से बखान किया, उस वेद की महिमा के बारे में उनको बताया। और जब उनसे कुछ सवाल पूछे तो ऋषि कुछ जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़ा, उनको नतमस्तक किया, उनके चरणों में शीश नवाया और कहा कि मेरी जो अब तक भूल हुई है उसको क्षमा करें, और आगे ऐसी मेरे दिमाग में बुद्धि भी ना आए कि मैं ऐसा कुछ घमंड की बातें करूं। मैं आपको पहचान गया, जब आपने चाहा मुझे लगा, तभी मुझे आपके दर्शन हुए और मैं आपका दर्शन पाके धन्य हो गया। तो आप जब कभी सेगांव आएँ तो कृष्णा जी माला करके एक जगह है, बिल्कुल सेगांव शहर के अंदर है, आप यहाँ पर आएँ और ज़रूर दर्शन करें। और अभी इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ है तो थोड़ा सा आपको नया लुक इसमें मिलेगा, पर एक काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और आज भी वो परिवार जो कृष्णा जी इस मालिक थे, यहाँ के जमींदार कह सकते हैं, उनका परिवार आज भी इसकी देखरेख करता है। और एक कहावत और भी है यहाँ पर, मैं आपको उस वृक्ष से भी वो दिखाता हूँ, उस वृक्ष के बारे में भी बताता हूँ, उसकी महिमा वो वृक्ष भी है। जैसे आपका बड़ का वृक्ष तो उन्होंने आपको बताया कि महाराज यहाँ बैठा करते थे, ऐसे एक वृक्ष है यहाँ पर नीम का। कहते हैं कि एक बहुत ही ऐसा एक घोड़ा था जो किसी के काबू में नहीं आता था, और सारे लोग उससे परेशान थे। जब कभी वो छूट जाता था तो छोटे छोटे बच्चे भी डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। और एक जिद्दी प्रकार का जो घोड़ा था, उस घोड़े को शांत करने के लिए गजानन महाराज उसके पैरों के नीचे लेट गए। वो जो अश्व था, वो जो घोड़ा था, तुरंत ही शांत हो गया। उसका जो मालिक था, जो हमेशा परेशान रहता था, जब घोड़ा शांत हुआ तो गजानन महाराज ने उसको ऐसा इशारा आदेश किया, तो वापस वो अस्तबल में चला गया। उस मालिक के पास जाके वो फिर से उस खूंटे पर खड़ा हो गया। लेकिन वो जो मालिक थे, उन्होंने उस घोड़े को लाकर गजानन महाराज के सामने भेंट करा और कहा, महाराज ये आज से आपका हुआ, क्योंकि ये मेरा पहले भी नहीं था। जब तक ये आपसे नहीं मिला तब तक शायद मेरा रहा होगा, लेकिन जब से ये आपके पास आया, ये मेरा नहीं है, इसे आप अपने पास ही रखें। वो इस घोड़े को यहीं पर बांधते थे, इस वृक्ष के ऊपर। और उसकी विशेषता भी ये थी कि जब महाराज उसे कुछ देते थे तभी वो अश्व खाता था, अन्यथा वो ऐसे ही खड़ा रहता था। तो ये भी एक चमत्कार था
जिसी पुरानी मान्यताओं के आधार पर जो जानकारी हमें मिली वो मैं आप तक पहुंचाया हूं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये सेगांव जो श्री क्षेत्र है, यहाँ पर हर क्षेत्र में हर जगह जगह पर भगवान विराजमान है। उनकी कृपा दृष्टि आप पर लगातार बरस रही है और बरसते रहेगी। आइए मैं आपको उस तस्वीर से ज़रूर मिलवाता हूँ, आपको तस्वीर दिखाता हूँ जो ऋषि की तस्वीर और कृष्णा जी की जो तस्वीर यहाँ पर फ्रेमिंग करके रखी हुई है। मैं आइए आपको उस तस्वीर तक लेके चलता हूँ। यहाँ पर ये पूरा इतिहास लिखा हुआ है। जब कभी अगर आप आएँ तो इतिहास को पढ़िएगा, आप इसकी महिमा के बारे में ज़रूर पता चलेगा। ये जो चित्र आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भगवान गजानन महाराज की तस्वीर है। ये जो ऋषि थे जिन्हें घमंड और गर्व हो गया था, इनका घमंड और गर्व करने के लिए जैसे इस ऋषि ने आदेश दिया था, उस समय जो पाटिल थे उन्हें, ये पाटिल साहब की फ़ोटो है। और उसके साथ आप देख रहे हैं कि सारे ऋषि उस समय परीक्षा लेने के लिए इस घड़ी में बैठे हुए थे। हमारे परम पूज्य आदरणीय गजानन महाराज के, जिनके चरणों में मैं आप सबकी तरफ से भी नमन करता हूँ। ये जैसा अश्व के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वो वृक्ष है, ये वो फोटो है, आप देख रहे हैं। तो जब कभी आप आएँ तो ज़रूर सेगांव में इस पवित्र स्थल का भी दर्शन करें। यहाँ पर लोग इस साधना में भी रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं, भगवान में ध्यान लगाते हैं। इसे कृष्णा जी का वाड़ा के नाम से जाना जाता है और लगभग इसकी 5 जो पीढ़ियाँ हैं वो इसकी सेवा में लगातार करते चली आ रही हैं। और हाँ, माळा है। तो घोडा इथं बांधलेला होता, जे महाराज देत होते तेच खात होता। हाँ, आणि तो एवढा शांत, एवढं पाहिजे होतं की त्याला सगळे डाल आम्ही बांधत होते। हाँ, समझ गया है तर थोड़ा महाराज सा। त्याच्या पायाच्या खाली झोपले होते तिथं जुने महादेव मंदिरला। तर दुसऱ्या दिवशी त्यांनी तो घोडा इथं आणून दिला की महाराज हा घोडा शांत झाला, हा तुम्ही ठेवा। हाँ, आणि सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हटलं म्हणजे महाराज इथं येण्याचं मूळ कारण क्या इथं 60-70 किलोमीटरवर अकोला आहे। अकोला है। हाँ, अकोला तिथं राजराजेश्वर एक पिंड आहे। ते पिंड महाराज म्हणत की इथं विराजमान आहेत, राजराजेश्वर आणि माता पार्वती इथं विराजमान आहेत, म्हणून महाराजाचं इथं येण्याचं मूळ कारण पिंड है। आणि दुसरा विषय मग महाराजांना कृष्णाजी पाटील होते, त्यांना विचारलं की मी इथं राहू का। तर कृष्णाजी पाटलांना त्यांनी 6 टीन आणून इथं राहायला परवानगी दिली आणि हाँ। त्यांना शेड बनवून दिला, 3 सेट बना के दिया महाराज ने। इथं राहत होते। हाँ, तर मूळ कारण म्हणजे पिंड है, इसलिए महाराज यहाँ पे आते थे, गजानन महाराज यहाँ आते थे। तर महाराजांच्या आधी येत नव्हते, महाराज इथं होती वास्तव्यात, पहले से थे। इथं वास्तव्य होते महाराजांचं। आणि त्याच्यानंतर मग हे ऋषीमुनी वगैरे समजा हे इथं येत होते आणि त्याच्यानंतर हे लीला ऐसा मतलब वो आप समझे इसको, जैसा